अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। जैसे कि रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है और आखिरी अफ्तारियाँ हैं और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था। हल्की हल्की सी रिमझिम भी हो रही है माशाल्लाह से, जिसने दोबारा जाती हुई सर्दी को वापस ले आई है। सोचा कि फिर ऐसी शामें तो नहीं मिलती जहाँ पर फिर इंसान अफ्तार कर सके। तो अभी सडन प्लान बना टोपी रख का, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ टोपी रख। देखें कितनी हसीन और खूबसूरत शाम है। बरकतों वाला महीना और रहमतों वाली बारिश मज़ीद भी रोज़े के मज़े को दोबाला कर देती है। माशाल्लाह से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत कम ऐसे होता है कि गर्मियाँ आने लगी हों और इसी मौसम में दोबारा बारिशें हों तो दोबारा सर्दियों वाला सीन बन जाता है, और इस तरह का मौसम हर कोई खूब इंजॉय करता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं जंगल बैरक्स टोपी रख में, और माशाल्लाह से बोथ साइड्स ग्रीन एरिया और एक अलग किस्म ही की फ़ील है। माशाल्लाह से बहुत कमाल का व्यू, और ऐसे लग रहा है जैसे हम नॉर्दर्न एरिया में इंटर हो रहे हों। हल्की हल्की सी ठंड, और मज़ीद यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आकर कम होता जा रहा है, क्योंकि दरख्तों की वजह से जो सर्दी है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है। सो अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचने लगे हैं। सो स्टे ट्यून। अल्हम्दुलिल्लाह जंगल बैरक्स टोपी रख पहुंच चुके हैं, और अफ्तार के वक्त को सिर्फ 4 मिनट्स रिमेनिंग है। आने से पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना खूबसूरत एम्बियंस होगा, और बिल्कुल पुरसकून और पीसफुल सा एरिया होगा। ये सारे लवाज़मात अफ्तार के हैं। आइटम्स इनके लिमिटेड हैं, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट और फ्रेश है। तो फ्रेंड्स, अफ्तार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और डिनर में थोड़ा टाइम बाकी था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जाकर बहुत ब्यूटीफुल से ट्रैक्स बने हुए हैं उन पे थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। और क्योंकि जो टोपी रख के अंदर जंगल बैरक्स है, ये प्रॉपरली जंगल टाइप वाइब्स देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अभी बहुत मज़े की हल्की हल्की सी रिमझिम भी हो रही है, और ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मैं नॉर्दर्न एरियाज़ लाइक मरी नथिया गली में हूँ। बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स, और माशाल्लाह से आप भी देखें इसको। वो अंदर बैरक बना हुआ है जहाँ पर अफ्तार डिनर है, और ये बाहर का सीन हरियाली और पुरसकून पीसफुल वाइब्स। जहाँ से इंसान का जो माइंड है वो रिफ़्रेश होता है। सो गाइस, डिनर सर्व हो चुका है। सो अब इसे मैं ट्राई करता हूँ, और ठंड में वैसे भी जो भूख है उसका एहसास डबल हो जाता है। और ये तमाम लवाज़मात जो आज के अफ्तार डिनर में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बिल्कुल फ्लेवरफुल, बहुत डिलीशियस और गर्मा गर्म, बिल्कुल फ्रेश। और खाना फ्रेश हो तो तभी खाने का मज़ा आता है। बहुत मज़े के नान और साथ में मीठे में ये दो। सो दोस्तों, आज मैं गया था टोपी रख, और वहाँ से किया अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार, और साथ में फिर हमने वहाँ से डिनर भी किया। बहुत मज़ा आया। तमाम आइटम्स जो थे वो फ्रेशली कुक थे और लिमिटेड थे, लेकिन जो भी हमने टेस्ट किया वो प्रॉपरली ऐसे फील हो रहा था जैसे नॉर्मल आप बुफे में देखें तो आज के आइटम्स कल पे लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा सब कुछ फ्रेश था, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ज़िंदगी में इंसान को ज़रूर आउटडोर डाइनिंग करना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही मरतबा मिलती है, और जब एक दफ़ा इंसान दुनिया से चले जाता है तो वापस तो आना नहीं है। इसलिए जब इंसान कमाता है तो उसे अपने ऊपर भी लगाना चाहिए, और साथ में ज़िंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए। अल्लाह की राह में भी पैसे खर्च करने चाहिए, इसी से अल्लाह खुश भी होता है। और मैंने देखा है अपनी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन दिल के वो बहुत गरीब होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पैसों में उनके पास इतना पैसा होगा कि वो कुछ भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी ड्रेसिंग देखेंगे, अगर आप उनके पास गाड़ी देखेंगे, या अगर आप उनका तौर तरीका देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि यार ऐसा भी होता है।
तो ज़िंदगी जब एक मरतबा मिलती है और इंसान ने जब दुनिया से चले जाना है तो जो भी है वो दुनिया में छोड़ के चले जाना है। इसलिए ज़रूर जब तक ज़िंदगी है ज़िंदगी को भी इंजॉय करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मालो दौलत की हवस में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो आपको मिल के रहना है। बस अल्लाह से अच्छी ज़िंदगी की दुआ करते रहना चाहिए। और टोपी रख में आज जो हमने डिनर किया अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का जो एम्बियंस था वो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब था। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इंसान ज़िंदगी में जो भी काम कर रहा है उस काम के साथ अपनी ज़रूर ऐसी एक्टिविटीज़ रखे जिससे उसके माइंड को अच्छे सिग्नल्स मिलें, जिससे उसका माइंड रिफ़्रेश हो। क्योंकि आजकल अगर हम देखें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। सिर्फ उसकी रीज़न ये है कि लोगों की एक्टिविटीज़ नहीं है। लोग क्या करते हैं कि कमाते हैं और जो है ना कोई एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। तो डिप्रेशन जो है ये एक बहुत बुरी बीमारी है। बहुत से लोगों को आजकल हम देखते हैं उनसे बात करो तो वो लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं। और जैसे आजकल आप पाकिस्तान का एनवायरनमेंट देखें या ओवरऑल द वर्ल्ड भी आप देखें सिचुएशन को, तो सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपकी एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से जो आपका माइंड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। और प्रॉपर्ली उसको जब सिग्नल्स नहीं मिलते, प्रॉपर्ली जब उसकी एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ऑब्वियसली फिर वो ऐसे बिहेव करता है कि एक इंसान जो है अगर कई रातों से वो ना सोया हो तो उसकी आंखें जो है वो आपको रेड रेड नज़र आएंगी और साथ में सुस्त सा वो होगा और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसी होगी कि आपको बिल्कुल एक अजीब सा उसकी पर्सनैलिटी में तर्ज नज़र आएगा। तो इसी तरह जब आपका माइंड भी प्रॉपर्ली उसको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती तो वो भी प्रॉपर्ली फिर एक्टिव आपको परफॉर्म करके नहीं देता। सो इसी तरह हम जब कोई भी ज़िंदगी का बिज़नेस करते हैं, मैं अगर ट्रेडिंग की एग्जांपल देना चाहूँ तो ट्रेडिंग भी अगर हम लोग कर रहे होते हैं और उसमें अगर हम हर चीज़ को प्रॉपर्ली उसकी जगह पे अहमियत नहीं देते तो हम ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं कर पाते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, अगर डिसिप्लिन को फॉलो कर लेते हैं तो हम प्रॉपर्ली चार्ट्स को फॉलो नहीं करते, या किसी भी एक चीज़ को जब आप अहमियत कम देते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस जो होती है वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को अपनी लाइफ में हर चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए कि वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल एक्टिवली और अच्छी हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में आगे आपको कामयाबियाँ मिलें और आपके लिए आसानियाँ हों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।